मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। पर एक प्रश्न अभी उस्मानी साहब से रह रहा है और वो बनता है कि हमको जो राजीव भाई ने राह दिखाई, जो हम लोगों के लिए रास्ते खोले और जो क्रांति का एक मार्ग हम लोगों के लिए प्रशस्त किया, उस राजीव भाई की राह पर चलकर मुस्लिम समुदाय राजीव भाई या देश को किस तरह से सपोर्ट कर सकता है। तो आइए एक बार फिर एयरफोर्स के सैनिक उस्मानी भाई से इस प्रक्रिया को सुनते हैं। जहाँ तक राजीव भाई दीक्षित की बात है, अभी मैंने कहा कि पूरा सिस्टम किसी खुफिया तंत्र के हाथों में कंट्रोल है, पूरा देश। तो इससे बचने का और इससे उबरने का यही रास्ता है सिस्टम को बदलना। और राजीव भाई दीक्षित हमारे देश के वो महान क्रांतिकारी इस दौर के हैं, इस युग के हैं, जिन्होंने पूरे देश के अंदर जन आंदोलन खड़ा कर दिया था और पूरा सिस्टम बदलने वाले थे। लेकिन उसकी रहस्यमयी तौर पर हत्या कर दी गई। मैं उसको डेथ नहीं बोलता हूँ, हत्या कर दी गई और उस पर कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ और कोई मीडिया कवर भी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का, उसका रहस्यमयी तौर पर हत्या कर दी गई। उन्होंने तहरीक चलाया था, उन्होंने वो जो उनका जो स्टडी था, बहुत ही गहरा स्टडी था इस मैटर पे, जो विदेशी ताकत काम कर रहा है पूरी दुनिया में और हमारे देश के अंदर। मिसाल तौर पर हमारा इंडियन एजुकेशन एक्ट हमारा इतना बड़ा धोखा है कि इसको अगर समझेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। एक तरफ तो कहते हैं कि कुछ लोग हमारे देश के अंदर जो गुमराह लोग हैं, कहते हैं कि हमको अंग्रेज़ों ने एजुकेशन दिलाया, पहले ब्राह्मणों ने शोषण किया था, खासकर 85% दलित और आदिवासी और पिछड़े लोग हैं, उनका कंप्लेन है कि ब्राह्मणों ने एजुकेशन से रोका। लेकिन उनसे मैं सवाल ये करता हूँ, अगर एजुकेशन से रोका और एजुकेशन सिस्टम पहले नहीं था, अंग्रेज़ों ने दिलाया, तो अंग्रेज़ों से पहले जो सोने की चिड़िया थी भारत, किस आधार पे थी? ये सवाल पैदा होता है। सोने की चिड़िया उसी आधार पे थी जिसे हम प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं, यानी कि ऐसा एजुकेशन जहाँ से पढ़ के निकलने के बाद लड़का बेरोज़गार नहीं, नौकरी के लिए नहीं तलाश करेगा, वो अपना काम रोज़गार बड़े बड़े पैमाने पर फैक्ट्री खोलेगा और विदेशों में सप्लाई करेगा। इसी बना पे सोने की चिड़िया थी और सोने और चांदी ढेर था और विदेशों में इसका सबसे बड़ा पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन था एक्सपोर्ट में इंडिया का उस वक्त बहरहाल। अभी बात हुई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, राजीव भाई दीक्षित की जो तहरीक चल रही है और डॉक्टर कोठारी की तहरीक चल रही थी यहाँ पर, इसके अगेंस्ट में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट में, सारे मुद्दे उससे जुड़े हुए हैं। और ये बीमारी जो आया, महामारी जो आया, कोरोना वायरस स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम है और झूठी बीमारी है। आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि कोरोना वायरस है। देश के किसी भी कोर्ट में साबित नहीं कर पाया किसी डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट कि कोरोना वायरस है। जब नहीं है तो फिर इतना बड़ा ड्रामा पूरे देश में कैसे रचा गया और अभी भी लोग कोरोना कर रहा है, उसकी वजह क्या है? तो इसका सवाल अगर ढूंढेंगे तो जवाब फिर वही मिलेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यानी खुफिया तंत्र ने सारे दुनिया को और अधिकारी कर्मचारी को, बड़े बड़े नेता मंत्री को इस तरह से कंट्रोल और क्लच में कर रखा है कि वो जो कहेंगे वही लोग करेंगे। अब आवाम अंधी तकलीफ के शिकार है। कुछ आवाम अगर रिसर्च करती है अपने आधार पे तो जागरूक है, लेकिन अक्सर आवाम अंधी तकलीफ शिकार है। कोई बीजेपी के शिकार है, कोई कांग्रेस के शिकार है, कोई मौलवी के शिकार है, कोई पंडित के शिकार है। और इससे जब तक बाहर निकल के अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, अपना सर्च नहीं करेंगे, अपना रिसर्च नहीं करेंगे, वो सही फैसला नहीं कर पाते। और हमारी ये जो लड़ाने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं, और नई नई पॉलिसी जो आती है, ये प्लानिंग भी विदेशों से आती है। हमको लगता है कोई हिंदू हमारे खिलाफ तहरीक चला रहा है और हिंदुओं को लगता है कोई मुसलमान उनके खिलाफ खड़ा है और आपस में लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये टोटली गलत है। इसकी प्लानिंग विदेश में होती है और हमें पता होना चाहिए हमारे देश की शक्ति जो है, हमारी देश की शक्ति एकता में है। लोकतांत्रिक देश में देश की जनता ही मालिक होती है और मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी जनता के नौकर होते हैं। लेकिन आज मालिक नौकर बना हुआ है और नौकर मालिक बना हुआ है। उसकी वजह वही है, हमें आपस में ऐसा लड़ा रखा है और एक दूसरे को दुश्मन बना रखा है कि हम आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है और असल दुश्मन को पहचान नहीं सकते, और इसलिए हम मालिक नौकर बना हुआ है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा।